नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल सफलता की कुंजी में। आज हम लेकर आए हैं समय और दूरी का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम इसके 2 भाग कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारी जब हेलो आईडी पर प्रोफाइल चेक करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। और वो आपको पार्ट बहुत अच्छे पसंद आए हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो को भी प्यार दें। यदि आपको कोई भी इस वीडियो में, इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का ज़रूर निवारण करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। कोई सिपाही है, किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। चोर क्या है, सिपाही से 100 मीटर आगे है और सिपाही उसका पीछा कर रहा है। यदि सिपाही और चोर की चालों का अनुपात 5:4 है। इससे क्या है कि सिपाही की जो चाल है वो 5 है, जो चोर की चाल है वो क्या है, 4। इसका मतलब क्या है कि सिपाही की चाल तेज है। तो ये तो निश्चित है कि चोर को वो सिपाही जरूर पकड़ लेगा, क्योंकि चोर की स्पीड तेज है। तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूर जा चुका होगा। जब सिपाही उसको पकड़ लेगा तो वो वहां से कितनी दूरी तय कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी मुख्य तौर पर पूछे जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बस 5 सेकंड का होता है और इसके लिए आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती। बस ज़रूरत आपको किस चीज़ की होती है, अभ्यास की। जितना आप अभ्यास करोगे उतनी सरलता से, उतनी तेज़ी से आप परीक्षा में अब इसका आंसर दे सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का। यदि आपने कॉपी पेन चलाए तो क्या है, आपका समय नष्ट हो जाएगा और आप परीक्षा में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। ये सिपाही है, ये चोर है, ये इधर दोनों इस दिशा में जा रहे हैं। चोर क्या है, 100 मीटर आगे है। समय की यदि हम बात करें, दूरी कितनी है, 100 मीटर दूर है वो। चाल 1 है, क्योंकि उसकी 5 है, उसकी 4 है, 1 का अनुपात है। तो 100 मिनट, समय क्या आया, 100 मिनट। तो दूरी क्या होगी, 100 गुना 4, तो 400 मीटर। वो क्या है कि उससे 400 मीटर आगे जा चुका होगा, क्योंकि 1 मिनट में एक दूरी तय करता है और चोर की स्पीड से गुना होगा। भाई अंतर कितना है दोनों का, 1 का 5, 1 4। इसका मतलब क्या है कि जो वो समय लेते हैं 100 मीटर में, 1 मीटर में 1 मिनट का लेते हैं। तो 100 मिनट का समय आया। और क्या है कि चोर की स्पीड क्या है, 4, तो मल्टीप्लाई 4, तो 100 गुना 4, 400 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब सिपाही उसे पकड़ेगा चोर, तब तक 400 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। बस इतना सा सॉल्यूशन है, आपको झट से आ जाएगा। 100 मीटर पीछे, चालों का अंतर कितना है, 5 माइनस 4, 1 का अंतर है। चालों का अंतर लेना है, दूरी बटे चाल, और आप झट से कर जाओगे। इससे मल्टीप्लाई कर देना है इन चालों का अंतर, जितनी उनकी दूरी है उससे क्या है, मल्टीप्लाई कर देनी है और आपके पास दूरी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल में से 6/7 चाल से चले। किसी व्यक्ति की कोई चाल है, वो उस चाल से न चलकर अपनी 6/7 चाल से चलता है, मतलब उससे कम चाल से चलता है। तो अपने ऑफिस पहले से 24 मिनट देरी से पहुंचता है। ये तो आप निश्चित बात है, यदि आपकी कोई चाल है 100 मीटर या फिर लगा लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी चाल है, आप उस चाल से न चलकर अपनी 5/4 साल से चलोगे, इसका मतलब वो कम चलता है, तो क्या है, निश्चित ही आप लेट पहुंचोगे। तो उसी प्रकार यह व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से न चलकर 6/7 चाल से चलता है, और क्या है, उसे ऑफिस पहुंचने में 24 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले, जो उसकी चाल है वह उससे चले, तो वो अपने ऑफिस कितनी देर में
पहुंच जाएगा। इसकी मैंने ट्रिक आपको कई बार बताई है, इससे पहले भी मैंने आपको एक स्पेशल एक सॉल्यूशन का हल दिया था, उसमें भी ये ट्रिक बताई थी। इसकी ट्रिक क्या है, बस आपको इतना याद रखना, अंश अंश आपको पता होगा, 6/7 चाल है, तो इसमें अंश और हर आपको पता होगा। जो ऊपर होता है इसे क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला हर, अंश बटे हर कहा जाता है। तो अंश बटे में अंश और हर का अंतर गुना में समय, बस ये आपको याद रखना है, झट से सवाल हो जाएगा। अंश कितना है, 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिया। अंश और हर का अंतर, 6 और 7 में कितने का अंतर, ये मत देखना 6 में से 7 जा नहीं सकता, आपको जाना या ना जाने से कोई मतलब ही नहीं है, बस अंतर देखना है कितने का अंतर है 6 और 7 में, 1 का, तो 6/1 गुना के 24, तो 24 गुना 6 144, ये क्या है 144 मिनट, क्योंकि समय किस में दे रखा है, मिनट में, तो 144 मिनट। यदि आंसर आपको मिनट में पूछा हुआ तो आप 144 मिनट लिख सकते हैं, और नहीं तो आपको यदि घंटे में पूछा हुआ है तो 144 मिनट के कितने घंटे हुए, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 दूनी 120, 120 मतलब 2 घंटे और कितने बचे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट में वो क्या है, अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। ये आपको ऐसे बताना है। अगला प्रश्न आता है, एक बच्चा घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसे 7 मिनट की देरी हो जाता है। कोई बच्चा है, वो अपने स्कूल जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और वह 7 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो स्कूल की दूरी क्या होगी। अब क्या है, 1 घंटे प्रति मिनट उसने प्रति घंटे स्पीड बढ़ा देता है, तो स्कूल की दूरी क्या है ये पूछा गया है। यह प्रश्न भी मुख्य तौर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसकी ट्रिक क्या है कि चालों की गुणा, 2 चाल दे रखी होती हैं इसमें, तो दोनों चालों की क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे में चालों का अंतर कर देते हैं, और गुना में समय तो उसमें भी आता था और इसमें भी आएगा। तो चाल, पहली चाल कितनी है 5, दूसरी चाल कितनी है 6, तो 5 गुना 6 बटे में चालों का अंतर, 5 और 6 का अंतर कितना हुआ 1, तो बटे में 1 गुना के 12 है। अच्छा, स्कूल की दूरी पूछी है, 12 है, ये आ गया समय। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये बटे में 60 क्यों किया है। जो ये 12 दे रखी है, क्या दे रखी है, मिनट, क्या दे रखी है, मिनट, कि 7 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 12/60, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको क्या करना है, जब समय पूछा हो, देरी और पहले पूछा हो, यदि दो अपोजिट 7 मिनट देरी से पहुंचता है तो वो 12 मिनट पहले कब पहुंच जाएगा। यदि दोनों अपोजिट में हो, देरी और पहले पूछा हो तो प्लस होंगे। यदि ऐसे पूछा हो कि कोई बच्चा 7 मिनट देरी से पहुंचता है और 6 किलोमीटर की चाल से चले तो वह स्कूल की दूरी क्या होगी। 6 किलोमीटर की चाल से चले तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ऐसे है ये सवाल, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में, पूरी वो नहीं है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूरा सवाल क्या है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसमें थोड़ी लिखने में मिस्टेक है। एक बच्चा घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और उसे 7 मिनट देरी हो जाती है। यदि वह बच्चा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह स्कूल 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये है पूरा सवाल, आप चाहे लिख सकते हैं। यदि वो 6 की चाल से चलता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने स्कूल में 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह अपने स्कूल 7 मिनट लेट पहुंचता है। तो घर से स्कूल की दूरी पूछिए, स्कूल की दूरी क्या होगी। अच्छा देखो, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 7 मिनट देर से पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि देर और पहले पूछा हो तो ऐसे केस में क्या है, समय निकालना, 2 समय दे रखे हैं, तो ऐसे केस में जब दोनों अपोजिट हों, देरी और पहले दे रखा हो, तो दोनों समय क्या ऐड हो जाते हैं।
यदि ऐसे दे रखा हो 6 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, 8 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंचता है। यदि पहले पहले दे रखा हो तो क्या दोनों जो समय हैं उनको क्या है एक दूसरे में से घटा देंगे, जो घट के आएगा वो असली समय होगा। यदि देरी देरी दे रखी हो कि देरी से पहुंचता है और तब भी देरी से पहुंचता है तो भी माइनस होगा। इसका मतलब क्या है, यदि जब समय एक दूसरे के अपोजिट में हो, देरी पहले हो तो जुड़ता है, यदि देरी देरी हो पहले पहले हो तो क्या समय घटता है। तो इसमें क्या है, चालों की गुणा 5 किलोमीटर प्रति घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हमने गुना कर दी। चालों का अंतर 5 और 6 1, तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 7 5 12, ये 12 अपॉन में 60, क्योंकि हमें दूरी किस में बतानी है, घंटे में। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं तो ये 12 मिनट हैं, तो इसलिए इसे हम घंटा बना लेंगे, अपॉन में 60 एक दूसरे से काट देंगे तो 6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे की जो घर है वो स्कूल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उम्मीद करता हूँ अब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से समझा दूंगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 110 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। दोबारा से रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी है वो 110 किलोमीटर कोई लंबा प्लेटफॉर्म में उसको 40 सेकंड में पार कर जाती है। अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो क्या है, वो अपने आप को भी पार करती है, क्योंकि जब वो रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या है, जब अपने खुद को पार कर लेगी तब वो क्या प्लेटफॉर्म को पार मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो रेलगाड़ी 40 सेकंड में किस किस को पार करती है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी और खुद को भी पार करती है। यदि उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है, उस प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब क्या है कि वो खुद की लंबाई को केवल 30 सेकंड में पार कर जाती है। क्योंकि जब भी वो किसी व्यक्ति किसी खंभे को पार करेगी तो उस व्यक्ति और खंभे की कोई लंबाई कोई दूरी नहीं मानी जाती, वो क्या है, उस रेलगाड़ी की लंबाई होती है जिससे कि वो एक व्यक्ति को पार करने में समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल तथा लंबाई याद करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एक रेलगाड़ी 110 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, 10 सेकंड में। कैसे क्यों करती है, क्योंकि 40 सेकंड लेती है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में, और जबकि खुद को पार करने में 30 सेकंड लेती है। इसका मतलब है कि जो यानी इसने यहाँ 10 सेकंड अतिरिक्त लगाए हैं, ज़्यादा लगाए हैं, वो किसको पार करने में लगाए हैं, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब क्या है कि हमें चाल निकाल लेनी है, दूरी हमें पता है 110 मीटर, प्लेटफॉर्म की दूरी क्या है 110 किलोमीटर, और उसको पार करने में समय कितना ले रही है, 10 सेकंड। तो 10 से 10 तो 11 मीटर प्रति सेकंड क्या है, रेलगाड़ी की चाल है। अब हमें लंबाई याद करनी है। लंबाई कैसे याद करते हैं, चाल गुना समय। प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति को पार कर रही है 30 सेकंड में, इसका मतलब वो कि वो अपने आप को 30 सेकंड में पार कर रही है, और जबकि चाल कितनी है उसकी, 11 मीटर प्रति सेकंड। 30 गुना 11 तो 330 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 330 मीटर। अगला प्रश्न है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी ए इसी दिशा में, मीन समानांतर दिशा में, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं। मैंने बताया था यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलें तो क्या है, उनकी जो चाल है आपस में घट जाती है। यदि रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत चलें तो क्या है, इनकी चाल जुड़ जाती है। तो इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी जिसका नाम ए है एक समानांतर दिशा में पटरी पर जा रही है, और जो बी रेलगाड़ी है उसको 2 मिनट में पार कर जाती है। ये ए है, ये बी है। ये क्या है कि ए रेलगाड़ी इसको 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी रेलगाड़ी को क्या है 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर हो तो बी की चाल याद करो।
अच्छा, जब ये ए रेलगाड़ी बी को पार करेगी तो क्या ए की लंबाई को भी पार करेगी और खुद की लंबाई को भी पार करेगी, क्योंकि तभी वो पार मानी जाएगी। आपने देखा होगा, यदि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, यदि कोई ट्रेन आपकी ट्रेन को पार करती है तो क्या है, जब वो खुद भी पार हो जाती है तब क्या है कि लगता है कि हाँ ये पार हो गई है। तो क्या है, उसने दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को पार किया। कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। समय भी आपको दे रखा है 2 मिनट में, 120 सेकंड में उसने क्या है, इसका मतलब क्या है कि 120 सेकंड में उसने क्या है 300 मीटर की दूरी तय कर ली। आपको बी की चाल निकालनी है, तो ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म है। अगला चैप्टर मैं आपको लाभ और हानि का पढ़ाऊँगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है विद इसकी ट्रिक के साथ। यदि आपसे नहीं होता है तो आप नीचे कमेंट करिए, तब भी मैं आपको जब लाभ हानि पढ़ाऊँगा उससे पहले ये अवश्य कराऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रीट्वीट करें, कमेंट करें और इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। यदि आपसे नहीं होता है तब भी आप कोशिश तो करिए, चाहे गलत आंसर टाइप करिए, मैं आपको सही बताऊंगा। यदि आप गलत करेंगे, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार होगा, 10 बार होगा, लेकिन एक निश्चित ही ऐसा समय आएगा जब आप बिल्कुल सटीक आंसर दे सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।